कि हनुमान जी का सीता माता से मिलन होता है और कैसे हनुमान जी सीता माता की स्थिति को देखकर पतिव्रता नारी के नियमों को आंच नहीं आनी चाहिए और मेघनाथ हनुमान जी को बांध लेता है और हनुमान जी भी इसीलिए मेघनाथ के उस कैद में आते हैं ताकि जो वानर होते हैं इनका अपनी पूंछ से प्यार होता है और इसकी पूंछ को आग लगा दी जाए। लास्ट सेशन में हमने जाना था कैसे विभीषण जी अधर्म की दुनिया में रहकर भी धर्म का पालन करते थे, कैसे वो अपने प्रभु को याद करते थे। और अब हम जानेंगे हनुमान जी और सीता माता का आपस में क्या वार्तालाप होता है। भाई जी, आप हमें आगे बताएं कि क्या क्या होता है। हाँ जी, तो जैसे हमने पिछले एपिसोड में भी जाना कि हनुमान जी का सीता माता से मिलन होता है और कैसे हनुमान जी सीता माता की स्थिति को देखकर अश्रुधारा में आ जाते हैं। उनके अंदर बहुत ये भाव क्रिएट होता है कि रावण कितना बड़ा असुर है, कैसे इतनी पवित्र देवी पर कैसे ज़ुल्म कर रहा है, उन्हें कैसी स्थिति में रखा है। जी। और हनुमान जी सीता माता को कहते हैं कि अगर आप चाहो तो मैं आपको इस रावण की दुनिया से प्रभु श्री राम के पास ले चलता हूँ और इसके लिए आपको मैं कंधों पर बिठाऊंगा और इस रावण की दुनिया से उड़ा ले जाऊंगा। पर सीता माता, उनका आंसर आप सोचो, क्या माइंडसेट था। उन्होंने कहा कि मैं किसी पर पुरुष को स्पर्श भी नहीं कर सकती। रावण तो मुझे यहाँ जबरदस्ती ले आया, जी। पर मैं अपनी इच्छा से किसी भी पराये पुरुष का स्पर्श, वो एक पतिव्रता नारी की मर्यादा के खिलाफ हाँ है। जी। यह कितना ब्यूटीफुल मैसेज है। आप सोचो, ऐसी दुनिया में सीता माता है जहाँ अधर्म ही अधर्म है, उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट किया जा रहा है और वो चाहे ऐसी दुनिया से बाहर भी आ सकती हैं, पर उन्होंने किसको चुना? नियमों और मर्यादाओं को। एक पतिव्रता नारी के नियमों को आँच नहीं आनी चाहिए। और सेकंड उनकी सोच देखो कि अगर वो वहाँ से चले जाते, तो रावण का वध कैसे होता? जी। तो पूरे जन समुदाय के लिए, पूरी इस मनुष्य सृष्टि के कल्याण के लिए उन्होंने ये ऑफ़र किया कि मुझे यहाँ रहना है, जब तक श्री राम यहाँ नहीं आते, हाँ जी। इस रावण का वध नहीं करते, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। कितना ब्यूटीफुल मैसेज है बिल्कुल। कि हम सबको अपनी लाइफ़ में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ़ॉलो करना है, अपने नियम और मर्यादाओं को क्रॉस नहीं करना। क्रॉस नहीं करना। आजकल हम समाज में देखें, जो हस्बैंड वाइफ के, एक पति-पत्नी के रिश्ते में प्योरिटी थी, वो आजकल कहाँ गई? जी। किस डायरेक्शन में वो जा रही है और कहाँ भारतीय संस्कृति में, हमारे पूर्वज आदि सनातन देवी-देवता धर्म में, जी। क्या क्वालिटी, क्या लेवल सेट किया है उन लोगों ने, कितनी ब्यूटीफुल चीज़ें हमें सिखाई हैं। इसके बाद हनुमान जी सीता माता से मिलकर रावण की नगरी में एक बाग था, वहाँ जाकर थोड़ा उधम मचाते हैं, ताकि रावण को थोड़ा-थोड़ा डिस्टर्ब करें और मेघनाथ हनुमान जी को बाँध लेता है और हनुमान जी भी इसीलिए मेघनाथ के उस कैद में आते हैं ताकि वो रावण से मिल सके और मेघनाथ हनुमान जी को बाँधकर रावण के सामने ले जाता है। और जैसे ही हनुमान जी रावण को देखते हैं तो उन्हें बहुत क्रोध आता है और रावण भी उन्हें देखकर कहता है कि इस वानर ने हमारे बाग में इतना उधम मचाया है, इसको बाँध लो। और जो वानर होते हैं, इनका अपनी पूँछ से प्यार होता है और इसकी पूँछ को आग लगा दी जाए। तो सब लोग ये तमाशा देख रहे हैं। हनुमान जी की जब पूँछ को आग लगाई जाती है, तो हनुमान जी पूरी लंका नगरी को जला देते हैं। तो यहाँ भी कितना ब्यूटीफुल मैसेज। जैसे ही हम मैंपन की पूँछ, सारा दिन हम क्या करते हैं, मेरी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, मेरी केयर होनी मैं चाहिए, ऐसे मैं मैं वैसे। से यस मेरा थोड़ा एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट, स्पेशल ट्रीटमेंट हो। तो जब ये सारा दिन मैं करते हैं, जैसे ये पूँछ चलती है, तो ये रावण की नगरी, ये विकारों की दुनिया भी जल जाती है और रावण की नगरी को जलाकर वो सीता माता को मिलते हैं और उनसे आज्ञा लेकर वापस श्री राम की ओर प्रस्थान करते हैं। जी। इतने में मंदोदरी भी, जो रावण की पत्नी थी, वो रावण को समझाती है कि आप सीता माता को इज्जत से, रिस्पेक्ट के साथ श्री राम को वापस कर दो। जी। पर रावण, क्योंकि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, वो मंदोदरी को मना कर देता है और उधर विभीषण भी रावण को बहुत समझाता है कि तुम अधर्म का रास्ता छोड़ दो, ये जो तुमने पर स्त्री को यहाँ बांधा हुआ है, ये धर्म के खिलाफ है। पर रावण जब विभीषण की बात नहीं मानते, तो विभीषण भी लंका को छोड़ देते हैं और श्री राम की शरण में चले जाते हैं। और श्री राम को जब विभीषण मिलते हैं, तो सब वानरों के थॉट्स चलते हैं कि कहीं रावण ने इसे जानबूझकर तो नहीं भेजा। पर विभीषण जी से मिलकर श्री राम को
ये भरोसा हो जाता है कि नहीं, विभीषण सच में श्री राम का भक्त है। और हनुमान जी भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि जब वो लंका में गए तो विभीषण श्री राम की आराधना कर रहे थे। जी, और विभीषण श्री राम से प्रॉमिस करते हैं कि वो उन्हें लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए सारी जो वहाँ की सीक्रेट्स हैं, जो गुह्य रहस्य हैं, वो सब कुछ बताएँगे। और श्री राम भी विभीषण को कहते हैं कि रावण को मारकर वो भी विभीषण को लंका का नरेश बनाएँगे। जी, तो इस तरह से दोनों में मित्रता हो जाती है और लंका पर चढ़ाई की तैयारी और फ़ास्ट हो जाती है। और यहाँ से भी कितना ब्यूटीफुल मैसेज, जो विभीषण देखो असत्य के मार्ग को छोड़कर सत्य के मार्ग पर आए। हाँ जी, पर आप सोचो, अपने भाई को छोड़कर आना कितनी बड़ी बात है। उन्होंने अपने भाई का त्याग किया बिल्कुल, सिर्फ़ सत्यता के लिए। आजकल क्या हो रहा है, मोह-ममता में इतने फँसे हुए हैं कि अपने गलती कर रहे हैं, गलत ट्रैक पर चल रहे हैं, पर वो कहेंगे नहीं, ये अपने हैं, हम इन्हीं का साथ देंगे। हाँ जी, और विभीषण ने रावण जैसे महाबली का भी साथ छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें लगा सत्य के मार्ग पर चलना इम्पोर्टेंट है और जहाँ प्रभु श्री राम हैं, उस जगह पर जीत भी निश्चित ही है। जी, इसीलिए उन्हें बहुत क्रिटिसाइज़ भी सहना पड़ा, हाँ जी, उनकी फैमिली, उनके परिवार के लोगों से, जिन्होंने कहा कि उन्होंने रावण को धोखा दिया। जी, पर ये सब कुछ सहन भी किया, क्यों? क्योंकि सत्य के मार्ग पर सहन तो करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। पर सत्य की नाव हिलेगी-डुलेगी पर डूबेगी नहीं। डूबेगी नहीं। तो ये कितना ब्यूटीफुल मैसेज हमारे लिए है। हमारे दर्शक जब भी रामायण से जुड़ी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, तो उनका मन ही नहीं करता इसे छोड़कर जाने का। वो बिल्कुल, तो चाहते हैं कि आप बस सुनाते जाएँ, परंतु समय सीमा का भी ध्यान रखना है बिल्कुल, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और बाकी की चर्चा हम अगले एपिसोड्स में करेंगे। बिल्कुल, शुक्रिया हिमांशु भाई जी। थैंक यू। दोस्तों, जब आप सत्य के रास्ते पर चलते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइफ में हर्डल्स आते हैं, मगर आपको सत्य को छोड़ना नहीं, सत्य को छोड़कर असत्य का साथ नहीं देना, क्योंकि सत्य की नाव हिलेगी, डोलेगी, मगर डूबेगी नहीं।